नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल काव्यशार पर। और आज हम देखने वाले हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश से पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। मारवाड़ के राठौड़ वंश से पूर्व परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये सवाल पूछा गया है कॉलेज लेक्चरर और वीडियो मेंस में पूछा जा चुका है। यहाँ चार नाम दे रखे हैं: राव सिहा, राव आस्थान, राव दुहर और राव रायपाल। तो इन सभी को उनके कालक्रम के अनुसार जमाना, यानी कि जो पहला है उसे पहले, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा क्रम से जमाना है। तो आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि पहले राव सिहा, फिर आस्थान, दुहर और रायपाल ही इसका सही क्रम है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, मारवाड़ के राव चूड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है, राव चूड़ा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ राव चूड़ा की मृत्यु के तुरंत पश्चात। दूसरा है, राव चूड़ा की मृत्यु के पश्चात रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ। तो ये RS प्री में पूछा जा चुका है सवाल। आपके पास फिर से 5 सेकंड है, जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर होगा ए, केवल ए सत्य है, यानी कि दहेज वाला ही सत्य है, क्योंकि चूड़ा के बाद रणमल नहीं, चूड़ा के बाद कान्हा जो है, कान्हा वो राजगद्दी पर बैठा था। चलिए अब अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। ये आरएओ में पूछा जा चुका है 2023 में क्वेश्चन। ऑप्शन है, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राणा हमीर और राव चूड़ा। 5 सेकंड है। तो सही उत्तर होगा राव चूड़ा। चलिए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी। ये जोधपुर नगर की स्थापना वाला सवाल बहुत बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा 14B। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अब बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। सवाल नंबर 5, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। तो ये सवाल जो है, ये कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रीट में पूछा जा चुका है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जा चुका है। तो ये सवाल महत्वपूर्ण है। तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। राव जोधा, राव बीका, राव सिंहा या राव चोड़ा। 5 सेकंड है उत्तर देने के लिए। तो सही उत्तर होगा राव सिंहा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। सवाल अच्छा है। आशापाला, शाकंभरी माता, नागणेची माता या बीजासर माता। 5 सेकंड है उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर होगा नागणेची माता। अगला अगला सवाल है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, लेक्चर में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है, शेर शाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम या चंद्रसेन। जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर होगा राव मालदेव। अगला सवाल है, निम्न में से किस ख्यात
में मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण प्राप्त होता है? ये सवाल बहुत अलग है, हटके है। तो ऑप्शन ए है मुंडियार ठिकाने की ख्यात, ठिकाने की ख्यात, उदयपुर की ख्यात, जसवंत सिंह की ख्यात, कवि राजा की ख्यात। तो 5 सेकंड है, उत्तर दीजिए। सही उत्तर होगा मुंडियार ठिकाने की ख्यात। अगला सवाल है मुंडियार विख्यात किस राजवंश से संबंधित है? सवाल वही है, घूम फिर कर आ चुका है वापस। दोबारा पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो ये है मारवाड़ के राठौड़ वंश से। अगला सवाल है मुगल बादशाह अपने विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के आसान मंद थे, यह कथन किसका है? पटवार मेंस में पूछा जा चुका है 2017 में। तो ऑप्शन है कर्नल टोड, मैकमिलन, ए एल बाशम, बॉशम है वैसे, एल्फिस्टन, एल्फिस्टन। तो इसका सही उत्तर है कर्नल टोड। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है करमसोत कुल, याद रखना है करमसोत कुल। करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? कॉलेज लेक्चर आज में प्रश्न पूछा जा चुका है। शेखावत, सिसोदिया, राठौड़ या पाल। 5 सेकंड है उत्तर देने के लिए। तो इसका सही उत्तर है राठौड़, क्योंकि राठौड़ों में राव जोधा के बाद उसकी 8 मुख्य शाखा निकली थी। 8 मुख्य शाखा निकली थी और 47 उप शाखाएं निकली थी, यानी टोटल कुछ 55 शाखाएं निकली थी राव जोधा के बाद राठौड़ों की। उन्हीं में से एक शाखा है करमसोत शाखा, जो करमसिंह जी के वंशज है, जो राव जोधा के पुत्र करमसिंह जी के वंशज को ही, एक मिनट यहाँ नाम लिखता हूं मैं, करमसिंह जी, करमसिंह जी के वंशज ही करमसोत कुल कहलाते हैं, जो राव जोधा का पुत्र था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना? ये रीट में पूछा जा चुका है सवाल है, और रीट आ भी रही है आगे, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो राव गंगा की मृत्यु के बाद जो शासक बना था वो कौन था? विरमदेव, सातल देव, जसवंत सिंह या मालदेव। 5 सेकंड है उत्तर के लिए। तो शासक बना था मालदेव। अगला सवाल है शेरशाह सूर्य के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? ये सवाल तो बहुत सीधा है, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल पता होगा। तो शेरशाह सूर्य के आक्रमण के समय जो मारवाड़ का शासक था वो मालदेव था। गिरी से मेल का युद्ध हुआ था। उन दो राजपूत नायकों की पहचान करो जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। ये सवाल भी अच्छा सवाल है कि शेरशाह के विरुद्ध गठजोड़ किया था, कॉलेज लेक्चर में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन है राव लूणकरण, राव जयसी, या राव लूणकरण और राव कल्याणमल, वीरमदेव या राव कल्याणमल, वीरमदेव और राव जयसी। 5 सेकंड है उत्तर के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा वीरमदेव और कल्याणमल, ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सुमेल युद्ध, गिरिश सुमेल का युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों ने किया था? सवाल अच्छा है और पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए आलाउदल, राम सिंह तत्पाल, गौर और बादल, गोरा बादल है ये, गोरा बादल, जेता और कूपा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, जेता और कूपा। अगला सवाल गिरिश सिमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? राव, ये भी रेट में पूछा जा चुका है। राव जोधा और शेरशाह सूरी, राव मालदेव और शेरशाह सूरी,
महाराणा सांगा एवं बाबर, महाराणा प्रताप एवं अकबर। तो सबको बताइए कि जो गिरी सिबेल का युद्ध है वो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। अगला सवाल है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है 2018 में। उमादे, रूपादे, हंसाबाई, जोधाबाई। 5 सेकंड उत्तर दीजिए। तो रूठी रानी के नाम से उमादे फेमस है। अगला सवाल है, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? ऑप्शन ए है अब्दुल फजल, मान सिंह, हुसैन कुली खां, बदायूनी। 5 सेकंड है आपके पास उत्तर के लिए। तो इसका सही जवाब होगा हुसैन कुली खां। अगला सवाल, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, स्पेशल एजुकेशन में। जनता पर कर बढ़ाया था, महाजन वर्ग से धन लूट, सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप, या स्वयं की विलासिता पर अत्यधिक वेग। 5 सेकंड है। तो सही उत्तर होगा इसका महाजन वर्ग से धन लूट के कारण वह अलोकप्रिय हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है? मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव जोधा, राव उदयसी। 5 सेकंड है। इसका सही उत्तर है राव चंद्रसेन। अगला सवाल है, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन है राम सिंह, चंद्रसेन, उदय सिंह, कल्याणमल। तो मालदेव का उत्तराधिकारी चंद्रसेन था। ऑप्शन भी सही है। अगला सवाल है, 1570 में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था? तो 1570 का नागौर दरबार अकबर के द्वारा लगाया गया था। अगला सवाल है, राव चंद्रसेन के समय संघर्ष के दौरान अकबर ने किससे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? ऑप्शन है राव लूणकरण, राव चंद्रसेन, राव करण सिंह, राव राय सिंह। तो इसका सही जवाब है राव राय सिंह। अगला सवाल, राजस्थान के निम्नलिखित कथनों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? मेड़ता के जयमल को, आमेर के मानसिंह को, जैसलमेर के हरराज को, बीकानेर के राय सिंह को। 5 सेकंड अगर आपको उत्तर दे सकते हैं तो। इसका सही जवाब है बीकानेर के राय सिंह को। अगला सवाल है, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर अपनी सेना को संगठित किया? तो ये सवाल अच्छा है। ऑप्शन है भादराजून, लोहावट, काणुजा, खरातल। तो इसका सही उत्तर होगा भादराजून। अगला सवाल है, 1574 में चंद्रसेन के विरोधी होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? राव कल्याणमल, दलपत सिंह, राम सिंह, राय सिंह। तो इसका सही उत्तर है राय सिंह। दंड देने के लिए राय सिंह को भेजा था। अगला सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? तो वो था मारवाड़ के राठौड़, जिसमें जसवंत सिंह ने किया था। अगला सवाल है, 1864 सॉरी 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? ऑप्शन ए उदय सिंह, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी जगमाल और ऑप्शन डी जगत सिंह। तो इसका सही उत्तर है, दीजिए आप जवाब। इसका सही उत्तर है राम सिंह।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? ऑप्शन ए सलीम, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी खुर्रम और ऑप्शन डी सदावत खां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सलीम, जिसे बाद में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अभी इसके और सवाल आएंगे क्योंकि अभी सवाल पूरे नहीं हुए हैं। थोड़े सवाल और हैं जो पूछे गए थे। तो अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी लगे तो आप हमें बता सकते हैं कि उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो मिल जाए, छूटे नहीं और आपकी तैयारी बेहतर हो जाए।